नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। एक तरफ पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचकर मंदिर पर ध्वजारोहण किया, तो दूसरी ओर इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि यहां पर विपक्ष पर भी प्रहार हो रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। इधर जगतगुरु रामभद्राचार्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है, तो उधर अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इटावा में बनाए जा रहे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब वो दूसरे मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बताती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सिर्फ जगतगुरु रामभद्राचार्य ही नहीं बल्कि राम मंदिर न जाने पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर प्रहार किया है। वो क्यों जाएंगे अयोध्या? उनकी तो राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, तो वो तो इस झेप में नहीं जाते। और राहुल गांधी भी इस झेप में नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी सरकार ने कोर्ट में श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। देखिए, निसंदेह देखिए, विपक्ष ऐसे अवसरों पर अगर सियासत करता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक भी है। आप धर्म को इस तरह से नजरअंदाज तो नहीं कर पाएंगे। आस्था और संस्कृति की जड़ें इस देश में बेहद गहरी हैं और वैसे में इन दो बड़े नेताओं की अनुपस्थिति कई बड़े सवाल खड़े करती। इस बीच तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता पर प्रतिक्रिया दी है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, वो देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की पत्नी है, इसीलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। वो भारतीय हैं ही नहीं। चूंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। जगतगुरु रामभद्राचार्य के सवाल पर कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कैसे पलटवार किया है, ये आप सुनिए। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है, समझे? इसीलिए इनको महिलाओं का अपमान करना इन लोगों के संस्कार है और जो महिलाओं का अपमान करे ऐसे लोगों को जमुना के गंदे पानी में डुबा देना चाहिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वेद में तो पार्लियामेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कलेक्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, रेल भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, एयरलाइंस भी नहीं है। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस आदमी को। तो वही इलाज है इनको, कॉन्स्टिट्यूशन इनका इलाज है। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अगर हो आज के दिन तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर रहेगा।